दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में शूटआउट, ताबड़तोड़ फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हुई मौत। कोर्ट में पेशी के दौरान वकील के ड्रेस में आए दूसरे गुट के लोगों ने गोगी को 3 गोलियां मारी। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने रूम नंबर 207 में फायरिंग की। जज के सामने ही जितेंद्र गोगी को गोली मारी गई। दिल्ली पुलिस के जवानों ने 25-30 राउंड फायरिंग की। दिल्ली पुलिस की जवाबी फायरिंग में कोर्ट के भीतर ही अपराधी ढेर हुए, 3 से 4 लोग घायल भी हुए। रोहिणी कोर्ट के भीतर मारे गए टिल्लू गैंग के हमलावर का नाम मोरिस और राहुल था। राहुल के खिलाफ बागपत में हत्या का केस भी दर्ज है। रोहिणी कोर्ट के भीतर हुए शूटआउट का मोबाइल वीडियो भी सामने आया। अंदर से गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। – 2014 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के गांव का एक लड़का कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लेकिन टिल्लू गैंग का उम्मीदवार चुनाव जीत गया और तभी से गोगी और टिल्लू गैंग में दुश्मनी शुरू हो गई थी। रोहिणी कोर्ट के भीतर शूटआउट की साजिश का खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मंडोली जेल से रची गई कोर्ट में फायरिंग की साजिश, क्योंकि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और उसके गुर्गे मंडोली जेल में ही बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जातिगत जनगणना कराने से केंद्र सरकार ने किया इनकार। सरकार ने कहा पता लगाना मुश्किल है कि कौन ओबीसी है और कौन नहीं। मायावती का केंद्र पर हमला, बीजेपी की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हो गया। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत केस में सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। सीबीआई ने भी खुदकुशी के लिए उकसाने यानी आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है। महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े एक वकील का दावा, उन्होंने ही बनाई थी महंत की वसीयत। वकील ऋषि द्विवेदी के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने 2010 से 2020 तक कुल 3 वसीयत बनवाई थी। मुंबई के करीब डोंबिवली में नाबालिग से गैंगरेप केस में अब तक कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नाबालिग हैं। सभी आरोपी पीड़िता की जान पहचान के हैं। जांच में अब तक 33 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। बिहार के मधुबनी के बाटा चौक पर एक्सिस बैंक ब्रांच के सामने लूट की वारदात। कैश वैन से 40 लाख कैश लूटे गए। पैसे लेकर सीसीटीवी में भागते दिखे लुटेरे। पटना में महागठबंधन के नेताओं की मीटिंग, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सभी पार्टियों ने की शिरकत। 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद आह्वान के समर्थन का किया ऐलान। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से किसान नेता राकेश टिकैत की अपील, अपनी गाड़ियों पर लगाएं नो फार्मर्स नो फूड का बैनर। सभी प्रवासियों से कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा। पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार चल रहा है मंथन। राहुल से मुलाकात के लिए फिर दिल्ली में है चरणजीत सिंह चन्नी। गुरुवार रात भी हुई थी 4 घंटे की मैराथन मीटिंग। 26 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों से करेंगे संवाद। सूत्रों के मुताबिक किसानों से जुड़े कई ऐलान कर सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बड़ी चूक। ग्वालियर में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को बिना मास्क देखने पर अपना मास्क निकालकर पहना दिया। भोपाल में 100% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का बयान। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर उद्धव सरकार ने दी हरी झंडी। शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल। भारतीय शेयर बाजार ने आज हासिल किया नया मुकाम। सेंसेक्स 60,000 अंकों के पार। बीएसई के ऑफिस में केक काटकर जश्न भी मनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस कंपनी से 56 C-295 कार्गो हवाई जहाज खरीदने की डील फाइनल की। हाल ही में सीसीएस ने 22,000 करोड़ की इस डील को मंजूरी दी थी। स्पेन के कैनरी द्वीप पर ज्वालामुखी से अब तक निकल रहा है लावा। लावा निकलने की रफ्तार में पहले से कमी आई। करीब 85,000 लोग लावे के कारण बेघर हो गए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1 महीने तक जारी रह सकता है ज्वालामुखी का कहर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।